1999 की गर्मियों में जब ज्यादातर लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, तब हिमालय की उन ऊंचाइयों पर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। बर्फ से ढकी उन चोटियों पर जहां इंसान खड़ा रहना भी मुश्किल होता है, दुश्मन ने चुपके से अपनी जगह बना ली थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी, हमें इसकी खबर बहुत देर से मिली। सोचिए, आप नीचे हो और दुश्मन आपसे हजारों फीट ऊपर। उनके पास क्लियर व्यू है और आप एक ओपन टारगेट हो। हर कदम पर मौत का खतरा, हर सांस में ठंडी हवा का बोझ। फिर भी इंडियन आर्मी ने फैसला लिया, उन हाइट्स को वापस लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये हिम्मत, बलिदान और उन कहानियों की दास्तान है जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आई। कारगिल वॉर की शुरुआत मई 1999 में हुई, जब इंडियन आर्मी को पता चला कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। जब सोल्जर्स ने इन्वेस्टिगेट किया, तब पता चला कि पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिटेंट्स ने इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसकर हाई पीक्स पर कब्जा कर लिया है। ये इन्फिल्ट्रेशन विंटर के दौरान हुआ था, जब इंडियन पोस्ट्स टेम्पररी खाली होती हैं। दुश्मन ने इसी मौके का फायदा उठाया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर लेह हाईवे को डिसरप्ट करना। अगर ये रोड कंट्रोल हो जाती तो लद्दाख का कनेक्शन इंडिया से टूट सकता था। अब सिचुएशन बहुत सीरियस थी। एनिमी ऊपर था और इंडियन आर्मी को नीचे से चढ़ाई करनी थी। इसी बीच एक नाम सामने आता है, कैप्टन विक्रम बत्रा। उनकी यूनिट को पॉइंट 5140 कैप्चर करने का मिशन मिला। रात का वक्त था, टेम्परेचर बहुत लो था, हर तरफ अंधेरा और खामोशी। कैप्टन बत्रा और उनकी टीम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। जैसे ही वो दुश्मन के पास पहुंचे, एक इंटेंस फायर फाइट शुरू हो गई। गोलियां चल रही थीं, ग्रेनेड्स यूज हो रहे थे, लेकिन कैप्टन बत्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और क्लोज कॉम्बैट में दुश्मन को पीछे हटा दिया। कुछ ही घंटों में पॉइंट 5140 पर इंडिया का कब्जा हो गया। रेडियो पर उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर। ये लाइन पूरे देश के लिए एक जज्बा बन गई। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। अगला टारगेट था पॉइंट 4875। ये मिशन और भी डेंजरस था। टेरेन टफ था और एनिमी की पोजीशन स्ट्रांग थी। बैटल के दौरान उनके एक साथी ऑफिसर घिर गए और इंजर्ड हो गए। सिचुएशन ऐसी थी जहां रुकना मतलब मौत को बुलाना। फिर भी कैप्टन बत्रा ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथी को बचाने का फैसला किया। वो आगे बढ़े और इसी दौरान वो शहीद हो गए। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और अपने साथी की जान बचाई। इसी वॉर में एक और कहानी है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की। वो सिर्फ 19 साल के थे और उन्हें टाइगर हिल पर चढ़ाई करनी थी। टाइगर हिल कारगिल वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहां से पूरा एरिया क्लियरली दिखता था। उन्हें एक ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ पर चढ़ना था। जैसे ही वो ऊपर बढ़े, दुश्मन ने हेवी फायरिंग शुरू कर दी। उनके शरीर पर कई गोलियां लगीं, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने दर्द को इग्नोर किया और चढ़ते रहे। आखिरकार वो ऊपर पहुंच गए। उन्होंने अपने साथियों के लिए रोप फिक्स की ताकि बाकी सोल्जर्स भी ऊपर आ सकें। उनकी वजह से पूरी टीम टाइगर हिल पर अटैक कर पाई। सबको लगा वो शहीद हो गए, लेकिन वो जिंदा बच गए। उनकी हिम्मत के लिए उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। एक और वीर थे लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। उन्हें खलुबार टॉप कैप्चर करने का मिशन मिला। उन्होंने अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक एनिमी बंकर्स पर अटैक किया। हर बंकर पर जीत आसान नहीं थी। गोलियां चल रही थीं, एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मल्टीपल बंकर्स डिस्ट्रॉय किए, लेकिन इस दौरान वो खुद भी गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए। फिर भी उन्होंने आखिरी बंकर तक अटैक कंटिन्यू रखा और मिशन कंप्लीट किया। लेकिन कुछ देर बाद वो शहीद हो गए। कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर के नाम से एयर स्ट्राइक्स की गईं। हाई ऑल्टीट्यूड पर फ्लाइंग करना बहुत चैलेंजिंग होता है। फिर भी पायलट्स ने एक्यूरेट स्ट्राइक्स करके एनिमी पोजीशंस और सप्लाई लाइंस को डिस्ट्रॉय किया। इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे हर पीक वापस लेनी शुरू की। हर जीत के पीछे एक कठिन स्ट्रगल था। आखिरकार जुलाई 1999 तक इंडिया ने अपनी जमीन वापस ले ली और कारगिल वॉर में विजय हासिल की। लेकिन ये जीत बहुत महंगी पड़ी। 527 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। हर एक सोल्जर के पीछे एक परिवार था, एक माँ, एक पिता, एक सपना। कारगिल वॉर हमें सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं बताती, ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है।
उन ऊंचाइयों पर जहां आज भी हवा तेज चलती है, वहां कहीं न कहीं उन वीरों की कहानियां गूंजती